अच्छा, हमारे बाजार में क्या करना है सर? फ्राइडे को अगर आप ट्रेड कर रहे होते, इतनी अच्छी तेजी थी, लगा कि मंडे को भी अच्छा मूव आएगा, गैप अप मिलेगा, सब डेज हाई पर हम बंद हुए, उनकी पोजीशंस कल कटी। कल जो शॉर्ट करके गए, कैरी फॉरवर्ड करा, डेज लो पर बंद हुए, उनकी पोजीशन आज कटेगी। तो आप कुछ भी कर लो, एक वो फोमो की फीलिंग आएगी कि अरे ट्रेंड अच्छा दिख रहा था, मैं कर लेता, और अगर ओवरनाइट कैरी कर लिया तो फिर रिग्रेट आएगा कि अरे क्यों करा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। करें तो क्या करें सर? जब तक ये फीलिंग आती रहे ना, हाँ। तब तक बाजार ठीक है। जिस दिन ये फीलिंग खत्म हो जाए, जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब एक ही तरफा तेजी है, एक ही तरफा मंदी है, मुझे तब ज्यादा रिस्क लगती है बजाय डर की वाली में। डर वाली में तो क्या होता है कि दीप है ना, पोजीशंस कम रहती है। अब आप एक चीज में थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं आपको। शुक्रवार छोड़ दीजिए, जो अक्टूबर की सीरीज का पहला दिन है, बुध, गुरु और कुछ हद तक मंगलवार में मैंने आपको कहा भी था, हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि इंट्राडे में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। एक तरफा ट्रेंड, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का हो, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लाइफ में आगे बहुत काम आएगी। एक तरफा ट्रेंड किसी भी तरह का हो, तेजी का हो या मंदी का हो, उस ट्रेंड के बाद कहीं एक जगह ब्रेक लगता है, ब्रेक लगता है, और ब्रेक लगने के बाद बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ती है। जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ती तो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आता है, या बेस फॉर्मेशन का संकेत बनता है। पहले बेस फॉर्मेशन होता है, बॉटम फॉर्मेशन होता है, और ट्रेंड रिवर्सल होता है। राइट, ये तीन चीजें जो तकनीकी तौर पर आप बात करते हैं। ठीक है, मैं चार्ट से ऐसा मिनट टू मिनट नहीं पढ़ता, लेकिन इतनी समझ रखता हूं कि कैसे ये सारी चीजें होती है। सो जब ये सारी चीजें होने लगती है तो पहली चीज आपको चाहिए, वो चाहिए वॉलेटिलिटी। और क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल, आप 18,100 से घटते घटते 17,750 पे, सॉरी 16,750 पे आ गए, यानी 1450 पॉइंट आप घटे जी, 1350 पॉइंट। ठीक है, 1350 पॉइंट घटने के बाद नेचुरली घट रहे हैं, इसका मतलब किसी को तो बेचना है, एग्रेसिवली बेच रहा है। करेक्ट सर। और कोई लेना नहीं चाहता या रुक रुक के लेना चाहता है, इसलिए घट रहा है। राइट। अब किसी एक लेवल पे आने के बाद बेचने वाले की स्पीड थोड़ी धीमी पड़े, या चलो बेचने वाले की स्पीड धीमी नहीं भी पड़ी, लेने वाले की स्पीड बढ़ी, अब मेरा लेवल अच्छा आ गया, अब मुझे लेना चाहिए। या बेचने वाला थोड़ा सा थकता हुआ दिखे, जैसे बेचने वाला थोड़ा थकता हुआ दिखे, तुरंत खरीदने वाला आता है, एग्रेसिवली खरीदता है, तो मार्केट जोर से कूदते हैं। और जैसे जोर से कूदते हो, अच्छा मुझे तो 16,800 पे बेचना था, वापस 17,000 आया, 17,100, मैं तो बेचूंगा, फिर जोर से सप्लाई आती है। सो ये जो वोलेटिलिटी होती है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, ये बेस फॉर्मेशन का काम करती है। और बेस फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक तो इंट्राडे ट्रेड में बनता है और दूसरा ओवरनाइट ट्रेड में बनता है। पिछले हफ्ते आपने इंट्राडे ट्रेड में बनते हुए देखा था जी। गुरुवार को आप डे लो पर बंद हुए, शुक्रवार को डे हाई पर, कल डे लो पर बंद हुए। ये बेस फॉर्मेशन है। और इसी बेस फॉर्मेशन को देखते हुए दीप, पिछले मंडे को आप याद कीजिए, हम ये कहते थे टुकड़ों टुकड़ों में ये हफ्ता निकालकर आपको पैसा लगाना है। अब इस हफ्ते का मतलब ये है, नहीं हो सकता कि हफ्ता बोल दिया शुक्रवार तो मतलब सोमवार को कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये मार्केट है, एग्जैक्टली आप डे टाइम पॉइंट डिसाइड कर नहीं सकते, ब्रॉडली आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ब्रॉडली हम एकदम परफेक्ट हैं। ये जो वॉलेटिलिटी इंट्राडे हो रही है, अनडाउटेडली परेशान करने वाली, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, लेकिन जब आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तब आप एक बड़े ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे, और तब बड़ा पैसा आपका बनेगा। तो होना ये चाहिए, छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, हो जाने दीजिए, लेकिन इन छोटे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराने की प्रोसेस में बड़ा मूव छोड़ ना दे। तो जब बाजार बड़ा मूव बनाने की कोशिश करे, वो पकड़ना जरूरी है। अगर वो कर लिया, 3 स्टॉप लॉस ट्रिगर और एक बड़ा मूव पकड़ लिया, तो आपका काम हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन होता क्या है, एक बड़ा मूव तो आपने पकड़ा, एक बड़े मूव में छोटा सा प्रॉफिट लिया, और 3 स्टॉप लॉस बड़े बड़े ट्रिगर हो गए, वहां दिक्कत आती है। सो आई थिंक ये वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी ग्लोबल मूड माहौल के हिसाब से, कि कभी आप क्या सोच के जाए, होता क्या है। कल देखिए, मुझे कम से कम मेरी नॉलेज में तो नहीं, आप में से किसी ने सोचा हो कि 765 पॉइंट डाउ बढ़ जाएगा, तो प्लीज ट्वीट करके मुझे बताएं। ये मैं सोचे बताया, मतलब कि मैं फिर कल का भी पूछूंगा, ध्यान रखना। अब कल का भी बता दो, परसों का भी बता दो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव, और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव के लिए हम हेजिंग करने के लिए कहते हैं जी। अगर आप लॉन्ग है तो ये हेज करें, शॉर्ट है तो ये हेज करें। तो आई थिंक ये चलेगा, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं बहुत क्लियर हूं, जो पिछले मंडे, हम अमेरिका वाले नहीं, हम इंडिया वाले हैं, तो पिछले हफ्ते भी आपको यही बोला था कि आप एक हफ्ता आराम से पैसा लगे, ये हर 150 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है, आपको 1% डालना है। उस स्ट्रेटेजी पे अभी भी कायम है, और दिवाली तक आपको बढ़िया मजबूती दिखेगी, उस पे भी कायम है। अक्टूबर की सीरीज बहुत बढ़िया रहती है, उस पे भी कायम है। और ये इसलिए कायम नहीं कि आज आपको मजबूती दिख रही, कल भी यही कमेंट्री थी कि डरिए घबराइए मत, बहुत नीचे खुलेगा तो लेना है। सो ये न तो
तेजी हो तो बहुत उछल कूद करते रहे, डांस करने लगे भाई कि बहुत तेजी बहुत तेजी, और नहीं अगर मंदी हो जाए तो एकदम मुंह फुलाकर बैठ जाए, जैसा वीकेंड पर सब लोग ऐसे देख देख के दुखी हो रहे थे। तो समता भाव में रहे, संयम रखे, अनुशासन रखे, कहीं नहीं जाएगा मार्केट, जहां जाएगा तो इवेंचुअली ऊपर ही जाएगा। जाना तो ऊपर ही है। जाना तो ऊपर ही।